फिक्स डिपॉजिट आपके पैसे को खत्म करता जा रहा है। ये बात मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा कि जो मेरे मन में आया वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको विद प्रूफ आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने थंबनेल पर ऐसा क्यों लिखा है कि एफडी आपके पैसे की वैल्यू को खत्म कर रही है। तो जानने के लिए बने रहें वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एफडी आज भी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि सब लोग आज सिर्फ एफडी की ब्राइट साइड को ही जानते हैं कि आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, 6 से 7% रिटर्न मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट ये रिस्क फ्री है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छे पहलू को तो आप जानते ही हैं, जो लोग आपको बताते हैं, बैंक आपको बताता है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसकी डार्क साइड से भी इंट्रोड्यूस करा दूं, जिससे कि आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें और आप लॉस से बच जाएं। तो चलिए जानते हैं कि एफडी कैसे आपके पैसे की वैल्यू को घटाता ही जा रहा है। नंबर 1, लोअर रिटर्न विच इवन कैन नॉट बीट इन्फ्लेशन। मैं आपको एसबीआई का डाटा दिखाता हूँ कि एसबीआई ने अपने एफडी होल्डर्स को कितना रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एसबीआई द्वारा दिया गया इंटरेस्ट रेट है एफडी पर, जिसका कि अगर हम एवरेज निकालें तो एफडी हमें एवरेजली 7.7% का रिटर्न देती है। लेकिन हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट ही समय के साथ बढ़ती जा रही है, जो कि पिछले 10 सालों में एवरेजली हर साल 6.3% से इंक्रीज हो जाती है। अब आप कहेंगे कि एफडी के रिटर्न ने तो इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन अभी और भी फैक्टर्स हैं। तो आपको जो ये 7.7% का रिटर्न मिला है वो आपको पूरा नहीं मिलता, इस पर टैक्स भी लगता है, और टैक्स कितना लगता है वो आगे हम वीडियो में जानेंगे। लेकिन जो हमें ये 7.7% का रिटर्न मिलता है वो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तुलना में बहुत कम है, एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। पर अब कुछ लोग कहेंगे कि एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यहाँ रिस्क जीरो है। लेकिन अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ऐसे कई बैंक हैं जो बंद हुए हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर मेरा पैसा 100% सेफ है। खुद आपके पास भी आपका पैसा 100% सेफ नहीं है। तो आप बस ये सोचकर एफडी में इन्वेस्ट न करें कि पैसा सेफ है। अगर आप सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक्स में भी आपको 13 से 14% का रिटर्न मिल सकता है और मिलता भी है। नंबर 2, फिक्स्ड रिटर्न रेट। एक एफडी में फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, जो कि एफडी की सबसे बड़ी कमी है। मान लो कि आज आपने 5 लाख रुपए की एफडी कराई 7% इंटरेस्ट रेट पर 5 सालों के लिए, तो अगर कल एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़कर 8% हो जाता है तो आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जब तक आपका टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता आपको 7% का इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात है, आप अपनी पुरानी एफडी को तुड़वाकर नई एफडी करा के 8% इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन प्री मैच्योर एफडी तुड़वाने पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि आपके रिटर्न को और भी कम कर देंगे। नंबर 3, तीसरा, आपका पैसा एक टेन्योर के लिए लॉक हो जाता है और आप इमरजेंसी के वक्त इस पैसे का यूज नहीं कर सकते और आपको कहीं और से लोन लेना पड़ेगा, वो भी हाई इंटरेस्ट पर। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि बैंक करप्ट हो सकते हैं और आपका पैसा डूब भी सकता है एफडी में भी। नंबर 4, टैक्स। आपको शायद न पता हो कि एफडी भी टैक्स के दायरे में आती है। एफडी में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपके इंटरेस्ट की अमाउंट 40,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको आपकी इनकम के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टोटल एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो वो 10 लाख रुपए 20% टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। और अगर आपका एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको उस इंटरेस्ट का 20% हिस्सा टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को और मिलने वाले इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। जो हमने ऊपर 7.7% का एफडी रिटर्न देखा था वो विदाउट टैक्स था, लेकिन टैक्स लगने के बाद आपके हाथ में जो अमाउंट होगी, अगर हम उस ओवरऑल देखें तो आपको 5 से 5.5% का ही रिटर्न मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट हमेशा मोर देन 6% रहता है। मतलब कि आज जो चीज 100 रुपए की है वो महंगी होकर अगले साल 106 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 100 रुपए की एफडी कराई है तो वो आगे जाकर अगले साल सिर्फ 105 रुपए ही होंगे, यानी कि 1 रुपए का लॉस। ये भले ही आपको आज छोटी अमाउंट लग रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर सकती है। तो अब देखना आपको है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। लेकिन ऊपर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए एफडी तो आपके पैसे की वैल्यू को खत्म ही कर रही है। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। आप एफडी से अच्छा रिटर्न तो बॉन्ड्स में भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ न तो आप पैसा लॉक रहेगा और न ही रिस्क रहेगा, क्योंकि बॉन्ड्स गवर्नमेंट को लोन देते हैं या रेप्यूटेड कंपनीज को लोन देते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर